कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे वृत्त 13.1 का वृत्त का पहला और दूसरा सवाल, और आज हम लोग तीसरी सवाल देखते हैं। तीसरी सवाल आपको ब्लैक बोर्ड पर दिख रही होगी। दिया है निम्नांकित चित्र में, देखिए यहाँ पे चित्र दिया गया है और पूछा क्या है, हम लोग इसको देखते हैं। दिया है निम्नांकित चित्र में ए बी केंद्र O तथा त्रिज्या 13 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक जीवा है। जो ए बी है वो केंद्र O वाले 13 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या में, देखिए त्रिज्या इसकी है केंद्र इसको क्या बोलते हैं, परिधि से केंद्र की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। हाँ, तो ये देखिए 13 सेंटीमीटर दिया है और बोला है कि यदि OM लंब AB पर, इस चिन्ह का मतलब होता है लंब। देखिए दिया है OM AB पर क्या है, लंब है, तथा OM बराबर 5 सेंटीमीटर। देखिए OM इसकी लंबाई दिया है 5 सेंटीमीटर। तो जीवा AB की लंबाई क्या थी, हमको क्या पूछ रहा है, A और B की लंबाई पूछ रहा है। तो कल की क्लास में हमने आप लोग को बताया है कि अगर कोई सर्कल है, कोई वृत्त है, इसका एक क्या है केंद्र है, और इस पे कहीं से भी कोई जीवा खींच दें और केंद्र से इस जीवा पर लंब डालें, तो यह जो पॉइंट होता है इस जीवा को दो बराबर भागों में क्या करता है, डिवाइड करता है। जैसे अगर यह जीवा अगर यह जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर होगी, तो इतना कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, और इतना कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो यह इसका एक प्रमेय है एक टाइप का। हाँ, और यही भी होता है जैसे अगर कोई एक वृत्त है, इसका एक केंद्र है, यहाँ से हम जीवा खींच दें, हाँ, और केंद्र से इस जीवा के मध्य बिंदु को मिलाएं, तो भी क्या होता है, यह दोनों को बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है, और यहाँ पे कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इसी को हम लोग देखेंगे। इधर देखिए हमको क्या पूछा है, जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हाँ, जीवा ए बी की लंबाई, इसको हम मान लेते हैं 2x। कोई कुछ भी आप लोग मान सकते हो, x भी मान सकते हो। 2x मानने से हमको यह आसानी होगी कि यह जो इस पे यह लंब पड़ा है, यह आधा बटेगा। इससे अगर 2x मानोगे तो यह x हो जाएगा या x हो जाएगा। अगर आप x इसको मानते हो पूरे को, तो हाफ करोगे तो कैलकुलेशन में समस्या होगी ना, इसलिए हम इसको कितना मानते हैं, 2x। अगर ये पूरी लंबाई 2x होगी, तो यह इस पे लंब है, लंब क्या करता है, इसको दो भागों में क्या करता है, डिवाइड करता है। जब इसको दो भागों में डिवाइड करेगा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, x, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, x। और जब हम इस x का मान निकाल लेंगे तो फिर उसमें क्या कर देंगे, x का और गुणा कर देंगे, जोड़ देंगे, तुमको पूरी दूरी क्या हो जाएगी, मालूम हो जाएगी। तो ये देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और यह क्या है, समकोण त्रिभुज। अब जब कोई समकोण त्रिभुज रहता है, अगर दो भुजाएं मालूम हो तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसमें देखिए हमको दिया गया है, हम लोग 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। अगर इस कोण को हम मान किसके सामने भुजा जो होती है, लंब होती है, तो लंब हमारा कितना, कर्ण हमारा AO है, और लंब कितना OM है, और आधार कितना है, AM है। तो इसको हम लिख सकते हैं AO का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, AO और M, OM का स्क्वायर प्लस आधार क्या, A और M, AM का स्क्वायर। हमको दो चीजों की वैल्यू दी गई है, एक AO का वैल्यू दिया गया 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर, OM की वैल्यू है 5 का स्क्वायर। हमको निकालना AM का मान कितना, x प्लस x का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे मतलब 13 गुणे 13। अगर हम 13 में 13 का गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 169 ना। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे हम, 169। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस x स्क्वायर अपनी जगह पर। हमको x का मान ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा,
25 को इधर लाना पड़ेगा, 25 इधर प्लस में, इधर आएगा किस हो जाएगा माइनस में। 169 से अगर हम -25 घटाएंगे, इधर देखिए x स्क्वायर अपनी जगह पर है, और 169 से हम 25 घटाएंगे तो 144 आएगा, 144 बराबर x स्क्वायर। इधर आप लोग घटा लीजिएगा, 169 से अगर हम 25 घटाएंगे तो 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, 6 से 2 घटाएंगे तो 4, यहाँ पर। अब देखिए इसको पलट सकते हैं, x स्क्वायर बराबर 144। अब देखिए स्क्वायर इस पे जाकर करड़ी बनाएगा, x बराबर कितना है करड़ी में 144, और करड़ी का मतलब होता है इसका वर्गमूल निकालना है। 144 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो इधर हम काट के बता देना आपको, 2 से काटोगे 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 1 बचेगा, 2 छह 12, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 9 18, फिर 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, और 2 2 के जोड़े में संख्याएं बाहर आती है, जिसका 2 का जोड़ा बनेगा बाहर। देखिए एक जोड़ा यहाँ बन गया, एक जोड़ा यहाँ बन गया, एक जोड़ा यहाँ, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 उतर जाएगा इधर, फिर 1 2 और बचा है इधर, कितना है 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 तिहाई 12, ये 12 सेंटीमीटर x का मान आ गया। लेकिन हमको किसका मान चाहिए, 2x का मान चाहिए ना। यहाँ से हमारी यहाँ तक की भुजा कितनी है 2x ना। जब हमको 2x चाहिए तो इसमें हम 2 का गुणा करेंगे, हमारा कितना बनेगा 2x, इसमें भी 2 का गुणा करेंगे तो 12 गुणे 2, तो 2x बराबर 12 गुना 24 सेंटीमीटर। तो ए बी की लंबाई हमारी कितनी आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया, यही 2x क्या है हमने ए और बी माना है ना, तो यहाँ पे लिख सकते ए बी बराबर कितना 24 सेंटीमीटर। आपको समझ में आएगा, ब्रेक कर दो। उनकी लड़की गए वहां पर। हाँ, तो हम लोग तीसरी सवाल ले चुके हैं और चौथे सवाल पे आते हैं। तो चौथे सवाल में क्या बोला है, यहाँ पे सवाल लिखी गई है और बोला उक्त चित्र में, मतलब यहाँ पे चित्र दिया गया, इस चित्र की बात किया है। उक्त चित्र में ना दिया, उक्त चित्र में एक चित्र हमारा दिया, ए बी केंद्र ओ तथा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक जीवा है। जो बोला ए बी क्या है, एक जीवा है, इसकी जीवा है केंद्र ओ वाले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की। देखिए त्रिज्या दिया इसकी 5 सेंटीमीटर, यह इसी वृत्त का क्या है, एक ए बी जीवा है, वृत्त की एक जीवा है। यदि ओ एम, ये देखिए ओ एम ए बी करा, ओ एम इसका मतलब लंब है ए बी पर। ये देखिए ओ एम क्या है, ए बी पर लंब है। लंब होने का मतलब क्या है, यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और जब किसी वृत्त में केंद्र से किसी जीवा पे लंब डाली जाती है तो यह क्या करता है, इसको 2 बराबर बराबर भागों में बांटता है ना। तो दिया ए बी 8 सेंटीमीटर है और ओ एम की लंबाई ज्ञात करना है, हमको इसका मान ज्ञात करना है। इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और इसी का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए जीवा की लंबाई दिया ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, और आपको बताया जब केंद्र से किसी जीवा पर लंब डालते हैं तो यह लंब क्या करता है, जीवा को 2 बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है। तो यह 8 सेंटीमीटर पूरा है, तो यह कितना सेंटीमीटर बनेगा, 4 सेंटीमीटर, या कितना सेंटीमीटर बनेगा, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी जाएगी, 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 4 सेंटीमीटर। अब देखिए हमको 2 भुजा पता हो गई, हमको तीसरी भुजा ज्ञात करना। तो हम लोग देखिए ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया, और समकोण त्रिभुज पे हम लोग क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय होती है, आपको बताया कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हाँ, इधर अगर हम लोग यहाँ से लिखें तो कड़ क्या है, ए और ओ, तो यहाँ से ए ओ का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, ओ और एम। कड़ का स्क्वायर ओ एम का स्क्वायर प्लस आधार कितना, ए और एम, ए एम का स्क्वायर। तो ओ ए का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, इसका 5 का स्क्वायर
और ओ एम का मान यहाँ हमको ज्ञात करना है, इसको हम लोग x माने हैं, तो इसका x का स्क्वायर। ए एम का मान कितना हुआ है 4 निकाले हम लोग। ऊपर प्लस रहेगा। हाँ? अब यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना निकलेगा 25 निकलेगा, और x स्क्वायर अपनी जगह पर है, और प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे हम लोग कितना आएगा 16। अब हमको x का मान चाहिए तो हम लोग 16 को क्या करेंगे इधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 25 अपनी जगह पर, और ये इधर 16 प्लस में इधर आएगा क्या होगा माइनस का 16 इधर x स्क्वायर अपनी जगह पर। अब उसके बाद 25 से 16 का टाइम कितना आएगा 9 बराबर x स्क्वायर। अब देखिए x स्क्वायर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर बराबर 9। केवल हमने क्या किया इधर वाले को इधर किया, इधर वाले को इधर, तो ये स्क्वायर उस पर जाएगा करड़ी बनाएगा, x बराबर करड़ी में 9। करड़ी का मतलब होता है वर्गमूल निकालना, तो 9 का वर्गमूल हम लोग निकालें कितना आएगा 3। इसको आप लोग काट के देख सकते हो 9, इसको 3 से काटोगे 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब देखिए एक जोड़ा बाहर आता है, एक ही जोड़ा बना, तो इसका मान कितना आ जाएगा 3। और हमको इसी x का मान चाहिए था OM की लंबाई, हमको OM कितना मान है x, तो ये x का मान आ गया कितना 3 सेंटीमीटर। या तो इसको x बराबर 3 सेंटीमीटर, या तो ये x कितना OM की लंबाई कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। हाँ, तो ये सवाल आप लोग को समझ में आया होगा, और बाकी आगे के सवाल हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। इसी के साथ विराम।